हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कट ऑफ के बारे में। एग्ज़ाम क्योंकि आज आखिरी दिन है, सारे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं। 3 दिन एग्ज़ाम होना था बीपीएससी का टीचर से रिलेटेड, जो तीनों दिन अब आप के हो गए हैं कंप्लीट। और इन तीनों दिनों में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा, एग्ज़ाम कितना मुश्किल रहा, इन सब के बारे में आप लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर देखा होगा। अब लोगों को दुविधा ये है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि पेपर उनके हिसाब से वो कहते हैं कि पेपर काफ़ी टफ बनाया गया है। पेपर टफ बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसा कि बीपीएससी द्वारा बताया गया था। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कितना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है। मतलब कि आपको मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में से 40 नंबर अगर आपके आते हैं तो फिर वो कंसिडर करेंगे आपको मेरिट में, कि भैया आप मेरिट में आओगे या नहीं आओगे। ठीक है, लिस्ट फिर उन्हीं लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। 40% मार्क्स कम से कम आपको लाने हैं टीचर्स बनने के लिए। इसी तरीके से बीसी कैटेगरी की या ईबीसी कैटेगरी की बात करें, बीसी की 36.5% नंबर लाने हैं, ईबीसी को 34% यानी 34% नंबर लाने हैं, एससी को एसटी को 32% नंबर रखे गए। और सभी वर्ग की महिला किसी भी वर्ग से बिलोंग करती हो, चाहे वो जनरल से हो, बीसी से हो, ईबीसी से हो, उन सभी के लिए जो है 32% जो है यहाँ पे रखा गया है मिनिमम मार्क्स, जो उनको लाने ही हैं। 32% मैं बोला हूँ, 32 नंबर नहीं बोला, मैं परसेंटेज बोला हूँ। अब ये डिपेंड करता है आपका नंबर कितने नंबर का पेपर है, उसमें आप 32% निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम बात करें, पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी। प्राइमरी की बात करें तो लगभग 80,000 वैकेंसीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और माध्यमिक में 32,000 वैकेंसी, और वहीं उच्च माध्यमिक स्कूल में 57,602 वैकेंसीज़ है। तो वैकेंसीज़ का नंबर तो बहुत बड़ा है, मतलब इतनी बड़ी वैकेंसीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं। तो मेरे सामने मैंने जो देखा है, इतनी बड़ी वैकेंसीज़ मैंने पहली बार देखी है टीचर्स में, कि लगभग 1,70,000 वैकेंसी जो है प्रदेश में निकाली गई थी। अब इस वैकेंसीज़ में अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। लगभग 8-8.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है इन वैकेंसीज़ में अप्लाई किया था। अब उन 8 लाख कैंडिडेट में से जो बीपीएससी द्वारा बताया गया कि 75% तक की सीटों को फिलफिल किया जाएगा, भरा जाएगा, तो वो किन किन लोगों को यहाँ बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उच्च माध्यमिक स्कूल की, जिसमें 57,000 वैकेंसीज़ है लगभग। और कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं वो काफ़ी कम थे, 40,000 ही कैंडिडेट लगभग ऐसे थे जिन्होंने इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया। यानी कि जितनी वैकेंसीज़ है उससे भी कम कैंडिडेट हैं। तो अब वो लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारी नौकरी तो पक्की है। नौकरी पक्की इसलिए है ना, कंपटीशन तो तब होता है ना जब 57,000 वैकेंसीज और 57,000 से ज़्यादा लोग हो अप्लाई करने वाले, तब वहाँ पे कंपटीशन होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि हमारे इतने नंबर आएंगे, कि उससे ज़्यादा नंबर आएंगे तभी तो हम कट ऑफ में आ पाएंगे ना। पर यहाँ पे तो इस तरह का प्रॉब्लम है ही नहीं। पर उनके लिए दूसरा प्रॉब्लम ये बनता है कि ऊपर आप लोगों ने अभी पढ़ा, मैंने दिखाया भी था आपको, कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 40% नंबर लाने हैं, बीसी को 36, ईबीसी को 34, एससी एससी एसटी को 32% लाने, महिलाओं को 32% लाने हैं। अगर उनके इतने नंबर नहीं आ पाते हैं तो पहले जो बताया गया था उसके हिसाब से उनको फिर नौकरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, चाहे वैकेंट सीट ही क्यों ना रह जाए। पर अब एक नया जो कोरिजेंडम आया उसके तहत 75% सीटों को भरना ही भरना है। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग जो ये लिखा हुआ है 40%, 36%, 34%, 32%, ये चाहे वो लोग ना भी ला पाए, क्योंकि पेपर भी काफ़ी मुश्किल बना है जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इतने नंबर भी नहीं आएंगे तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन क्यों हो सकता है? क्योंकि बीपीएससी ने कहा 75% सीटें हम भरे नहीं है, और चाहे उसके लिए हमें इस 40%, 36% के क्राइटेरिया से नीचे ही क्यों ना जाना पड़े। तो वो कितना ही नीचे जाए, चाहे आपके 20% नंबर आए, चाहे 25% नंबर आए, चाहे 28% नंबर आए, जब तक 75% सीट पूरी नहीं हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके इतने मिनिमम क्वालिफाइंग से ऊपर ऊपर रहते हैं तो पूरा 100% सीट भरेंगे, यानी कि पूरी 57,000 वैकेंसीज भरेंगे। लेकिन 57,000 कैंडिडेट ही नहीं है तो कैसे भरेंगे? तो 40 जितने भी कैंडिडेट है 40,000, उतनी तो पूरी सबकी नौकरी लगी गई अगर आपके मिनिमम नंबर से ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके मिनिमम से कम नंबर आते हैं, उस केस में मान लीजिए 75% कितनी होती है? 75% होती है 57,000 का आप 75% निकाल लीजिए, तो सिर्फ 75% सीट ही वो भरेंगे। तो मान लीजिए मतलब ज़्यादा सिर्फ 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इन मिनिमम नंबर से ऊपर आए, बाकी 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इन मिनिमम नंबर से नीचे आए।
तो अब वो क्या करेगा, सिर्फ 75% सीट भरेगा, यानी 25% सीट तो वो खाली रखेगी ही रखेगी, क्योंकि भाई वहाँ पे आपकी गलती है, आप लोग उतने नंबर नहीं ला पाए, इसलिए वो 25% सीट तो हटा ही देंगे। तो अब आप ये मान लीजिए 57,000 में से 25% सीट गई तो बची कितनी, 10% की बात करें तो 5700 होगा, वहीं 20% की बात करें तो लगभग 11,500 होगा, और वहीं हम 25% की बात करें तो लगभग 15-16 हज़ार के आसपास आ जाएगा। तो 57,000 में से आपने 15-16 हज़ार निकाल भी दिए तो भी आपके 41 से 42 हज़ार कैंडिडेट्स, सॉरी, जो वैकेंसीज है वो बचती है उच्च प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में, उच्च माध्यमिक में। वहाँ पे अब आपको 42,000 वैकेंसी फिर भी भरनी ही भरनी है, किसी भी हालत में भरनी है, और अप्लाई करने वाले कितने हैं, सिर्फ 40-41 हज़ार। तो आपकी नौकरी तो पक्की होगी ना, चाहे आपके 10 ही नंबर क्यों ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो ये 75% सीट भरने के लिए जो कट ऑफ घटाया जाएगा वो किनको होने वाला है, जो उच्च प्राथमिक में कैंडिडेट्स रहे, उच्च माध्यमिक में अपना कैंडिडेट्स है, तो इनकी तो नौकरी पक्की है। आप लोग तो अभी से खुशी बना लीजिए, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं माध्यमिक की। माध्यमिक में 32,000 वैकेंसी, अप्लाई करने वाले लगभग दुगने हैं, यानी कि हर एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट हैं। अब हम ये मान के चलते हैं, पेपर चाहे मुश्किल भी क्यों ना आया हो, पर भाई बिहार का कैंडिडेट्स इतना कमज़ोर तो है नहीं कि आप ये सोचें कि उनके मिनिमम 40% नंबर, 32%, 36% रखे गए हैं नंबर, उतने भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इतना तो आप लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, ये जो नेगेटिव मार्किंग थी वो भी बीपीएससी के द्वारा हटा दी गई थी। अब आप तुक्का भी लगाएंगे तो 100 में से 10 से 20 नंबर तो 10 से 15% नंबर तो आप तुक्के से ला सकते हैं, और थोड़ा 15-20% आपको आता भी होगा, है ना। तो महिलाओं के तो 32% वैसे ही ऊपर हो गए, तो महिलाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुरुषों की बात करें तो थोड़ा सा हम ये कह दें कि जनरल कैटेगरी या ये जो बीसी कैटेगरी है उसमें 36% या फिर 40% लाने हैं, बाकी SC ST को तो 32% वहाँ पे चाहिए ही, तो उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर हम 100% का 32% देखें तो सिर्फ आपको 100 में से 32 नंबर लाने हैं, ये मान लीजिए। तो इतना नंबर लाना तुक्के से भी लाना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं था कि आपको खुद से क्वेश्चंस का आंसर याद करके रिकॉल करके लिखना था। यहाँ उन 4 ऑप्शन में से आपने अगर तुक्का भी लगाया होगा तो भी आपके 15% नंबर तो कहीं नहीं गए, 10 से 15% नंबर तो आएंगे ही आएंगे उस चीज़ के, और बाकी 15-20% तो आपको आता भी होगा, चाहे कितना ही मुश्किल पेपर क्यों ना हो। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि आपके 35-36% से तो ऊपर नंबर आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है पूरी भर जाएगी, यहाँ पे वैकेंट रहने का सवाल नहीं होता। तो सभी 32,000 वैकेंसीज पे यहाँ पे भर्ती हो जाएगी, क्योंकि उनको इतना नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बीपीएससी को कि उनको मिनिमम क्वालिफाइंग से नीचे जाना पड़े। फिर भी अगर मान लीजिए पेपर सच में बहुत मुश्किल था, इतना नंबर भी कैंडिडेट का नहीं आ पाता, तो इस 32,916 वैकेंसीज का 75% आप मान लीजिए, वो 75% में आप ये मान लीजिए 10% जो 3200 हो गया, और 6400 हो गया 20%, और उसी में आप 1500 और जोड़ दीजिए, लगभग आपका 8,000 के आसपास मान लेते हैं। तो 8,000 वैकेंसीज यहाँ से कम कर देंगे तो 24-25 हज़ार वैकेंसीज फिर भी भरी जाएगी। तो वो 25,000 वैकेंसीज पे भी अगर हम बात करें 70,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होगी 9, 10, 11, 12 की पेपर से पहले, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे ईजिली हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं प्राथमिक स्कूल की। प्राथमिक स्कूल में जो हम बात करें वैकेंसीज़, 80,000 वैकेंसीज थी, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे थी। लेकिन अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ टाइम्स की बात करें तो लगभग 7 से 8 गुना लोग यहाँ पे थे, ठीक है। उसमें से अगर हम बीएड कैंडिडेट्स को हटा दें, बीएड कैंडिडेट्स को अगर हटा दे तो भी 6-7 गुना, 5-6 गुना लोग जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे, जो कि टोटल वैकेंसीज़ के 5 गुना लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे डीएलएड कैंडिडेट्स की सिर्फ अगर हम बात करें तो, यानी कि हर वैकेंसीज़ पे 5 से 6 लोग हैं एक वैकेंसीज़ पे। तो आपका कंपटीशन 5 या 6 लोगों से है। वहीं पे अगर हम अदर वैकेंसीज़ की बात करें, केवीएस की बात करें, डीएसएसबी की बात करें, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी सिर्फ रहती है 500, 1000, 2000, 3000, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स रहते हैं लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। तो वहाँ का कंपटीशन और यहाँ के कंपटीशन में बहुत फ़र्क हो गया। फिर भी यहाँ पे आप ये मान के चलिए उन कंपटीशन से काफ़ी कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर हम ये भी मान लें सिर्फ 5 लोगों में से एक को नौकरी मिलनी है और एक जगह बात करें कि 100 लोगों में से एक लोग को नौकरी मिलनी है, तो कंपटीशन कहाँ पे ज़्यादा होगा। पर फिर भी कंपटीशन तो है, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं ये 100% श्योर हूँ। यहाँ पे क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा है लेकिन कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। 8 लाख कैंडिडेट्स में से अगर मैं बीएड कैंडिडेट्स को हटा भी दूँ तो भी 4-5 लाख कैंडिडेट डीएलएड कैंडिडेट्स बचते हैं। वो डीएलएड कैंडिडेट्स इतने नंबर तो ले आएंगे, 80,000 कैंडिडेट इतने ऐसे होंगे ही होंगे जो मिनिमम से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। तो यहाँ सीट वैकेंट रहने के चांसेस ना के बराबर है, मतलब सीट ना भरी जाए मिनिमम क्वालिफाइंग की वजह से, तो ऐसा शायद नहीं होगा। ज़्यादातर सीट भर जाएगी, क्योंकि वही मैंने बताया यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सब हटा दी गई थी, तो इसका बेनिफिट कैंडिडेट्स को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में कट ऑफ जो है लगभग, अगर मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो परसेंटेज में मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग अगर आपके 45% नंबर आप क्वालिफाइंग कर रहे हो, 45% मार्क्स ला पा रहे हो, तो शायद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 45 से 50% के बिटवीन अगर आपके नंबर आ गए हैं तो आप तो खुशी मना लीजिए, आपके नंबर आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें, ईबीसी कैटेगरी की बात करें, तो उनके अगर 40% के आसपास नंबर आए हैं, 40 से 45 के बिटवीन, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर मैं SC/ST की बात करूँ, वुमेन कैटेगरी की बात करूँ, SC/ST की बात करते तो भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन लगभग 37 से 40%, 41% के आसपास आपका सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो कट ऑफ क्योंकि कम रहेगी, पर फिर भी सिलेक्शन जो है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग से ऊपर ज़्यादातर सीट जो है भर जाएगी। तो ये था आज का जो बीपीएससी से आपका हमारा एनालिसिस, जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स के जवाब के बाद ये बनाया है। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।